अन्य जगहों पर क्या स्थिति चल रही है, बाकी जगहों पर काउंटिंग की क्या स्थिति है, ये भी तस्वीर जानना और समझना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए लगातार तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में भी अब नतीजा घोषित हो चुका है और नतीजों के मुताबिक अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। वीरेश हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, लगभग 27 सीटों से खुशखबरी भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है। वाराणसी और आजमगढ़ को छोड़ दिया जाए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो लक्ष्य रखा था उसको पूरा कर लिया है। मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं, जहां रामचंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं। उससे भी दिलचस्प बात बताने की चीज है वो ये है, ये नई थार देखिए। ये नई थार अभी कल खरीद कर लाए हैं रामचंद्र प्रधान, और इसी थार से जीतने की सूचना मिलने के बाद वो अंदर गए हैं। और देखिए साहब, और जीत को लेकर इतना ज्यादा भरोसा कि उनके साहबजादे ने और उन्होंने कल ही सदस्य विधान परिषद लिखवा लिया। जी हाँ, अभी मतगणना नहीं हुई, रिजल्ट नहीं निकला, और कल ये गाड़ी खरीद कर आई थार। थार कितना प्रसिद्ध है, और इस नई थार से जीतने के बाद अपने समर्थकों साथ कचहरी में पहुंचे हैं, कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं, और थार को सजाया गया है। और ये सदस्य विधान परिषद लिखा हुआ है। रिजल्ट से पहले ही भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें भरोसा था कि वो परिषद में तो पहुंचेंगे ही। और ये देखिए साहब, थार के अंदर की साज सज्जा, ये अभी प्लास्टिक भी नहीं निकली है, ये प्लास्टिक भी लगी हुई है। सोच रहे होंगे कि जीत जाएंगे, कहीं गाड़ी गंदी ना हो जाए, तो जब यहाँ बैठेंगे तो बहुत शानदार तरीके से। ये देखिए, ये छोटू भी डांस कर, बहुत बढ़िया। ओहो, क्या बात है। ये रामचंद्र प्रधान का असली समर्थक लग रहा है, ये देखिए। और इसके पिताजी अंदर गए हुए हैं, और ये जश्न का माहौल चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये रामचंद्र प्रधान के समर्थक हैं। ऐसा नजारा भारतीय जनता पार्टी के हर उन प्रत्याशियों की जगह से आ रहा है जहां पर ये जश्न का माहौल चल रहा है। जिला कलेक्ट्रेट में अंदर लेकर चलूंगा, जहां रामचंद्र प्रधान अपने समर्थकों के साथ अंदर मौजूद हैं। जिलाधिकारी के पास वो अपने जीत का सर्टिफिकेट लेने अंदर गए हैं। ये जिला कलेक्ट्रेट के अंदर, लखनऊ के जिला कलेक्ट्रेट के अंदर की तस्वीरें हैं। रामचंद्र प्रधान के समर्थक बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, खुशी से जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू और ढोल नगाड़े और फिर क्या क्या कहा जाए, गले मिलना। मैंने थार को दिखाया, थार वाले ये देखिए साहब, इन्होंने इतना डांस किया है इसमें कि ये रंग बिरंगा, और कुर्ता जो है इनका मलमल का है, वो पसीने से डूब गया है ना। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, सब सही है। जीत बहुत है, बहुत खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना खुश है, बहुत बहुत खुश है। आप भी बड़ा खुश लग रहा है भाई साहब। कहाँ गए भाई? ये देखिए, निकल रहे हैं रामचंद्र प्रधान। अब ये जीत का सर्टिफिकेट लेकर निकलते हुए रामचंद्र प्रधान हमारे साथ हैं। और ये देखिए, इनका मलमल का कुर्ता पसीने से लबालब हो चुका है, लेकिन चेहरे की जो खुशी है वो दिखाई पड़ रही है। जी जी, बताइए ना। देखिए, लोग पसीने से और धक्का मुक्की से लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन विधान परिषद में आने के बाद चेहरे पे वो गुलाबी छाई हुई है। देखिए, ये कार्यकर्ताओं को बड़े दिनों बाद ये खुशी हासिल हुई है। अभी विधानसभा के चुनाव के बाद लगातार ये विधान परिषद की जीत हुई है, इसलिए लोगों में उत्साह है, खुशी है, तो स्वाभाविक है। ये रामचंद्र प्रधान के स्मार्ट पुत्र हैं, देखिए क्या बात है। जैसे पिताजी ने कुर्ता पहना वैसे बेटा भी पहन लिया, यूनिफॉर्म। अगली पीढ़ी की तैयारी है। नहीं, अभी पापा की तैयारी है, बीजेपी को दोबारा 24 में लाने की तैयारी है। 24 में देखिए, बड़ा स्मार्ट हो गया लड़का है, कह रहा है कि 24 में लाएंगे पापा को, है भाजपा को लाएंगे, योगी जी को, मोदी जी को, योगी जी को लेके आएंगे, मोदी जी को लेके। ये बताइए, ये भी पसीने से लबालब। और ये थार का क्या रहस्य? थार तो बहुत शानदार दिख रही थी, उस पे आप सवार, आपके पुत्र सवार, बड़ा शानदार तरीके से जश्न, एकदम नई नवेली थार, और उस पे सदस्य विधान परिषद लिखा हुआ है। हाँ भाई बताइए। जी बताइए। अरे थार तो ये तो जोश है लोगों में, उत्साह है, उस उत्साह के साथ लोग कर रहे हैं सब।
वही सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आए हैं, अपनी अपनी जोश में हैं, सब अच्छा लग रहा है। अरे ये जो नई नवेली थार है, एक्चुअली थार का नाम लेने से लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उस पे सदस्य विधान परिषद पहले ही लिख दिया गया था। नहीं तो वो कहीं हमारे मित्र के ने भेजा होगा लिख के, जो विधान परिषद सदस्य है। हाँ, वो तो पहले से आप रह चुके हैं। हाँ। हाँ, देखिए ये गुलाबी चेहरा बहुत फिटनेस पे ध्यान देते हैं, शानदार तरीके से छात्र नेता के तौर पर रामचंद्र प्रधान की अपनी पहचान लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जिलों में बहुत वीरेश जी और खुशी दिख रही है इन सब के बीच। अब देखिए एक और बड़ी खबर, वाराणसी से निर्दलीय अन्नपूर्णा सिंह जीत गई हैं और उन्हें 4,234 वोट मिले। भाजपा के सुदामा पटेल हारे तो हारे, तीसरे नंबर पर रहे, वहीं दूसरे नंबर पर सपा प्रत्याशी उमेश यादव रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश पांडे जो कि लगातार पल पल की ग्राउंड जीरो से अपडेट हम तक पहुंचा रहे थे। नीतीश, आप जो शुरुआत से कह रहे थे कि निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ही जीत दर्ज करेंगी और ऐसा ही हुआ है, जीत गई हैं वो और तीसरे नंबर पर सुदामा पटेल, ये चौंकाने वाली बात। निश्चित तौर पे, और जिस तरह से जीत हासिल की है अन्नपूर्णा सिंह ने, लगातार एबीपी गंगा लगातार दर्शकों को ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा सिंह की जीत तय है और वो खबर कहीं ना कहीं उस खबर के जो बाद ये जो काउंटिंग हुई उस पर मोहर लगी और अब अन्नपूर्णा सिंह ने जीत हासिल कर ली है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वाराणसी से खबर ठीक नहीं है और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुदामा पटेल न सिर्फ हारे हैं बल्कि तीसरे नंबर पर चले गए हैं। आपको बताऊं कि ये जो चुनाव होता है इसमें विधायक, मंत्री और यहाँ तक कि ग्राम बीडीसी सदस्य ये सारे वोट पड़ते हैं और ये अगर बात करें पिछले पंचायत चुनाव की तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला था। तो आखिर वोट कहां गए, ये बड़े सवाल है। और जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर ये जो तीसरी स्थिति है, तीसरे नंबर की स्थिति है, ये क्यों पहुंची, कहां तक बिल्कुल, और सवाल ये भी नीतीश उठेगा कि आखिर भितरघात हुआ कैसे, अपने ही लोगों ने क्यों जिता दिया किसी और को। और चलिए इन सब के बीच जो जीत और हार की स्थिति बन रही है वो भी दर्शकों के बाद दिखा देते हैं कि किस तरीके से आंकड़े अभी तक निकल कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि मतगणना जारी है, कई जगहों पर परिणाम सामने आ चुके हैं। वाराणसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, भाजपा के सुदामा पटेल हार गए हैं, अन्नपूर्णा सिंह जीत गई है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वहीं सुदामा पटेल ने हालांकि पहले आशंका जता दी थी कि भाजपा के जो समर्थक हैं, जो भाजपा के हमारे साथी हैं, वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। अंदेशा बिल्कुल सही साबित हुआ। बिल्कुल, अगली सीट फैजाबाद, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हरिओम पांडे जीत गए हैं और समाजवादी पार्टी के हीरा लाल यादव हार गए हैं। ये फैजाबाद का नतीजा बता रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। बिल्कुल, देखिए सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के पवन कुमार सिंह जीते हैं, वहीं पर सपा के अरुणेश यादव को हार मिली है। तो ये सीतापुर की तस्वीर है। सीतापुर के बाद बात गाजीपुर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विशाल सिंह चंचल ने जीत दर्ज की है, निर्दलीय प्रत्याशी मदन यादव हार गए। बिल्कुल, और गाजीपुर के बाद अगर हम बस्ती की करें, बस्ती सिद्धार्थनगर सीट की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सुभाष यदुवंश जीते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के संतोष यादव को हार मिली है। और इस सीट के बाद गोंडा विधान परिषद सीट की बात करेंगे। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है, अवधेश कुमार सिंह जीते हैं, समाजवादी पार्टी के भरत त्रिपाठी यहाँ पर हार गए। बिल्कुल, और गोंडा बलरामपुर के बाद अगर बात करें मुरादाबाद बिजनौर सीट की, तो यहाँ पर भाजपा के सतपाल सैनी ने जीत दर्ज की है, जबकि अजय मलिक जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बने थे वो चुनाव हार गए। इसके बाद पश्चिम यूपी की मुजफ्फरनगर सहारनपुर सीट की भी बात करेंगे। यहाँ से वंदना वर्मा भारतीय जनता पार्टी की जीत गई हैं, समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आरिफ हारे हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, और अब बात करते हैं मेरठ गाजियाबाद सीट की। यहाँ पर धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत दर्ज की है भाजपा की तरफ से, जबकि राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पर सुनील रहोटा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ गया। बिल्कुल, अगली सीट की बात करते हैं आगरा फिरोजाबाद की, जहां पर विजय शिवहरे भारतीय जनता पार्टी के जीत गए हैं और हारे हैं समाजवादी पार्टी के दिलीप यादव। बिल्कुल, और आगरा फिरोजाबाद के बाद अब बात करते हैं बहराइच श्रावस्ती सीट की। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रज्ञा त्रिपाठी जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अमर यादव ताल ठोक रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर शिकस्त मिली है प्रज्ञा त्रिपाठी से। इसके बाद आइए बात करते हैं रायबरेली की। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी से मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जीते हैं, हार का सामना करना पड़ा है समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र शंकर सिंह को। तो कमल खिला है रायबरेली में।
बिल्कुल। और रायबरेली के बाद अगर हम बात करें बाराबंकी की, तो यहाँ की तस्वीर क्या है देखिए। भाजपा के अंगद कुमार सिंह ने जीत दर्ज की, इनका पैर कोई हिला नहीं पाया। वहीं सपा के राजेश कुमार यादव को हार का सामना करना पड़ा है। कानपुर फतेहपुर सीट की भी आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। अविनाश चौहान भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। समाजवादी पार्टी के दिलीप सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं लखनऊ उन्नाव सीट की, तो यहाँ से रामचंद्र प्रधान ने चुनाव जीता है। थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी आपने देखी थी। और यहाँ पर सुनील साजन हारे हैं, जो कि बड़े नेता माने जाते हैं, अखिलेश यादव के बेहद करीबी व्यक्ति हैं। इसके बाद आइए बात इटावा फर्रुखाबाद की कर लेते हैं। यहाँ पर प्रांशु दत्त द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के जीत गए हैं। हार का सामना हरीश यादव को करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हार गए। बिल्कुल। और अब बात करते हैं आजमगढ़ मऊ सीट की। यहाँ पर भाजपा के अरुण कांत यादव जीते हैं, जबकि निर्दलीय जो थे, माफ कीजिएगा, भाजपा के अरुण कांत यादव हार गए। इन पर दांव लगाया था पार्टी ने, लेकिन यहाँ पर हार मिली। जबकि निर्दलीय जो हैं विक्रांत सिंह रिसू जीत गए। बिल्कुल। आइए अब बात कर लेते हैं जौनपुर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। ब्रजेश सिंह प्रिंसू जीत गए हैं और समाजवादी पार्टी के मनोज यादव को हार का सामना करना पड़ा है।